Assalamu alaikum students. My name is Akil Ahmed. I am your teacher. मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ BA BCom BSc ADA ADC ADS पार्ट 1 यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का कोर्स है। ये रेगुलर एंड प्राइवेट दोनों उम्मीदवार इस कोर्स को पढ़ते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। तकरीबन ये किताब मैंने ख़त्म करा चुका हूँ। अब दोबारा से रिपीट करा रहा हूँ किताब को। 3 यूनिट इसके जो है मैंने अपलोड कर दी हैं, 3 चैप्टर। आज मैं चैप्टर 4 यानी यूनिट नंबर 4 आपके सामने रीड करूँगा। ठीक है, रीड करूँगा, साथ साथ जो है उसकी ट्रांसलेशन करूँगा। जो मुश्किल वर्ड होगा वो मैं बताऊँगा, क्योंकि सवाल इम्पोर्टेंट एक सवाल इम्तहान में आता है सीन पैसेज के नाम से, और वो जब भी आप कर सकते हैं जब तक आप उसको आइडेंटिफाई ना कर लें, पहचान ना कर लें कि कौन से सबक से लिया गया है और वो पैराग्राफ का क्या मफ़हूम है। तो आप उसकी समरी भी लिखना होती है, उसमें कोई मुश्किल अल्फाज वर्ड मीनिंग्स होते हैं वो लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम अपना यूनिट शुरू करते हैं। यूनिट 4 आपको नज़र आ रहा है, जिसका टेक्स्ट यहाँ से शुरू होता है। मैं पढ़ूँगा, साथ साथ इसकी ट्रांसलेशन भी करता रहूँगा आपके सामने। इसका नाम है द डोर स्विंग्स ओपन। दरवाज़ा खुलता है। द डोर स्विंग्स ओपन, दरवाज़ा खुलता है। ठीक है, ये टॉपिक जो लिखा है फ्रॉम द डेयर टू बी डॉक्टर्स बाय मैरी सेंट जे फैंकर्ट। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, पिक्चर में भी नज़र आ रहा है सारा। ये किताब में दी है, आपके पास किताब होगी। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। नज़र आ रहा होगा आपको कैमरे में। मैं पढ़ता हूँ। नाउ डेज आजकल, यानी इन दिनों में या आजकल, विद वुमेन प्लेइंग एन एवर इंक्रीजिंग रोल इन ऑल काइंड्स ऑफ कैरियर्स एंड प्रोफेशंस, it is difficult to understand that there was a time when no medical school would accept a woman. Full stop. They all said that only a man could be a doctor. Full stop. An American, Elizabeth Blackwell, was determined to become the first woman doctor in the world. Full stop. After a great deal of delay and opposition, she received, to her great surprise, a letter from the Dean of Geneva College informing her that she had been accepted. ये मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा है इसके आपके सामने के अंदर। अब मैं आपको इस पैराग्राफ का मतलब बताऊंगा, इसके मुश्किल अल्फाज बताऊंगा जो हैं, और ये पैराग्राफ क्या कहता है इसको। और इसके बाद इस पैराग्राफ में इम्तिहान में अगर ये फ़र्ज़ करें ये पैराग्राफ आता है तो इसकी समरी कैसे लिखेंगे, फिर मैं आपको इसकी समरी के बारे में भी बताऊंगा आगे। ठीक है, जब जो ज़रूरी मुझे ऐसा करूंगा मैं, जो मुझे ज़रूरी पैराग्राफ लगेगा मैं उसकी समरी कर दूंगा, जो ज़रूरी नहीं लगेगा उसकी समरी नहीं बताऊंगा, लेकिन तरीका बताऊंगा। चलें, इस पैराग्राफ को मैं आपके सामने उर्दू में भी बता देता हूँ। ये पैराग्राफ क्या कहता है। नाउ डेज़ का मतलब आपको आजकल होता है, ठीक है ना, इसके माने होते हैं। और जो है इनमें कौन कौन से मीनिंग वैसे वर्ड हैं। नाउ डेज़ हो गया एक मीनिंग। दूसरा, ऑल काइंड ऑफ का मतलब होता है हर किस्म के। ऑल काइंड्स ऑफ एक फ्रेज है, हर किस्म के। एक वर्ड आ रहा है कैरियर्स। कैरियर्स के माने होते हैं, ये आपका मुस्तकबिल होता है ना, कैरियर्स अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए। एंड प्रोफेशन माने पेशा होता है। ठीक है, इट इज़, ये तो मुश्किल नहीं है, डिफ़िकल्ट मुश्किल, टू अंडरस्टैंड समझना, दैट देयर वाज अ टाइम, एक वक्त था, व्हेन नो मेडिकल स्कूल, जब कोई मेडिकल स्कूल वुड एक्सेप्ट अ वुमेन, जब औरत को एक्सेप्ट करता था यानी मेडिकल की तालीम देने के लिए। दे ऑल सेड दैट ओनली अ मैन कुड बी अ डॉक्टर, सिर्फ यह कहा जाता था कि सिर्फ आदमी ही डॉक्टर बन सकता है। एन अमेरिकन एलिजाबेथ ब्लैकवेल वाज डिटरमिन्ड,
इन्होंने इरादा कर लिया, अमेरिकन खातून है एलिजाबेथ ब्लैकमेल, जिन्होंने अपना इरादा कर लिया था टू बिकम द फर्स्ट वुमेन डॉक्टर, पहली डॉक्टर बनने के लिए इन दी वर्ल्ड, दुनिया की। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ डिले एंड अपोजिशन, बहुत मुखालफत हुई इसकी और ताख़िर हो गई इनके एडमिशन के लिए मुखालफत की वजह से। शी रिसीव टू हर ग्रेट सरप्राइज़, उसको जब उसने वसूल करा एक बड़ा सरप्राइज़ यानी हैरत, जब वसूल किया तो हैरत हुई। अ लेटर फ्रॉम दी डीन ऑफ जिनेवा कॉलेज, से एक लेटर मिला उसको जहाँ जो मेडिकल की तालीम देता है वहाँ से, इन्फॉर्मिंग हर, जो उसको ये इतला देता है कि दैट शी हैड बीन एक्सेप्टेड, यानी उसका दाखिला मंजूर कर लिया गया है। जिसको ये खबर सुनते ही उसको बड़ी हैरानी हुई। तो अब मैं इसको बाकायदा मैंने वर्ड टू वर्ड बता दिया आपको, इसका जो है मैं ट्रांसलेट करता हूँ। चले मैं पढ़ता हूँ, आप सुने मेरे ट्रांसलेशन को। आजकल जब ख़वातीन हर किस्म के कैरियर और पेशों में बढ़ते हुए किरदार अदा कर रही हैं, तो ये समझना मुश्किल है कि एक वक्त ऐसा भी था जब कोई मेडिकल स्कूल किसी खातून को दाखिला नहीं देता था। वो सब कहते थे कि सिर्फ़ एक मर्द ही डॉक्टर बन सकता है। They all said that only a man could be a doctor, सिर्फ एक मर्द ही डॉक्टर बन सकता है। उसके बाद उन्होंने बताया था, यहाँ तक मैंने कहा डॉक्टर, एक अमेरिकन खातून जिनका नाम एलिज़ाबेथ ब्लैकवेल था, उन्होंने ये पुख्ता इरादा कर लिया कि वो दुनिया की पहली खातून डॉक्टर बनेंगी। बड़ी जद्दोजहद के बाद बड़ी ताख़िर हुई इनके एडमिशन लेने के लिए। वह बहुत मुखालफत के बाद उनको डीन की तरफ, जेनेवा कॉलेज के डीन होता है, हेड होता है कॉलेज का, तरफ से यानी प्रिंसिपल की तरफ से एक लेटर मिला जिसमें ये लिखा था कि आपका दाखिला मंजूर हो गया है। चलें अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो इनके अंदर जो वर्ड इस्तेमाल हुए थे, मतलब एक तो नाउ डेज इस्तेमाल हुआ था जिसके माने थे आजकल के लिए। ऑल काइंड ऑफ का वर्ड इस्तेमाल होता है हर किस्म के, जिसके माने हैं कैरियर, मुस्तकबिल के लिए होती है, अपना कोई पेशा वशा इस्तेमाल करके मुस्तकबिल होता है, मुस्तकबिल को बनाना। प्रोफेशन होता है आपका पेशा, प्रोफेशन पेशों, प्रोफेशन माने पेशा, यानी डॉक्टर का पेशा है, वकील का पेशा है, जो भी पेशा उसके लिए प्रोफेशन। इंक्रीजिंग माने बढ़ते हुए, रोल का मतलब होता है किरदार। मेडिकल स्कूल माने मेडिकल स्कूल जहाँ पे जो है तिब्बी तालीम दी जाती है। एडमिशन मीन दाखिला। तो इसके अंदर यही वर्ड आए हैं जो जिनके मैंने मतलब बता दिए, और बाकी तो ऐसा और कोई वर्ड नज़र नहीं आ रहा मुझे इस पैराग्राफ के अंदर। देख लेता हूँ, कुड बी एलिजाबेथ फर्स्ट वुमेन डॉक्टर इन द वर्ल्ड आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ अ डिले एंड अपोजिशन रिसीव अ ग्रेट सरप्राइज। चले आगे चलते हैं। ये पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ते हैं। इसका मैं पढ़ता हूँ पहले, फिर आप इसको इसका मतलब बताऊँगा। मच लेटर एलिजाबेथ डिस्कवर्ड व्हाट हैड एक्चुअली हैपेंड व्हेन हर application had been received by the college authorities, full stop. None of them wanted to have a woman student, comma, but they did not wish to offend माने नाराज, wish to offend the influential Philadelphia डॉक्टर असर फिलाडेल्फिया का डॉक्टर को वो नाराज़ नहीं करना चाहते थे। हु हैड रिकमेंडेड हर, जिसने सिफारिश की थी एलिजाबेथ की। सो दे हिट ऑन द एक्सपीडियंट ऑफ टर्निंग द डिसीजन ओवर टू द स्टूडेंट जनरल मीटिंग, फुल स्टॉप। दे वर क्वाइट सर्टेन दैट दिस वुड रिजल्ट इन दिस अलार्मिंग आइडिया being turned down. However, when the student body met, many of them thought it would be amusing to be the only medical college in the country which could
boast, B-O-S-A-S-T, boast that it was training it was training it was training some sort of Amazons as a woman doctor. Amazon का मतलब ये बताया स्टॉल लगा के, Amazon क्या, स्ट्रॉन्ग फीमेल वॉरियर। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ से। some genuinely believe that women should be treated, नज़र आ रहा है आपको, किताब ज़्यादा मूडी भी ज़्यादा है, treated equally, while others thought of the whole thing as a joke, full stop. So the vote in favor was carried unanimously, and the college authorities found with dismay, that they would now have to admit Elizabeth. इसके अंदर जो है मुश्किल वर्ड जो इसके अंदर आ रहे हैं बता देता हूँ। इसका है मच लेटर, शुरू में आ गया था मच लेटर। मच लेटर के माने बहुत, बाद में, एप्लीकेशन के माने दरख्वास्त, कॉलेज अथॉरिटीज़ के माने कॉलेज इंतज़ामिया, इन्फ्लुएंशियल के माने बासर, रिकमेंड के माने सिफारिश करना, एक्सपीडियंट के माने आसान तरीका, स्टूडेंट बॉडी के माने है तलबा का इजलास, एम्यूजिंग के माने दिलचस्प, BOAST, बोस्ट के माने दावा करना, अमेज़ॉन माने एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत और एक आज़ाद खातून, जेन्युइनली माने हकीकी, इक्वली माने मसावी, जोक माने मजाक, वोट माने राय देना, यूनानिमसली माने मुत्तफ़िका तौर पर, डिसमे माने परेशानी, और एडमिट माने दाखिला। ये वर्ड इस्तेमाल हुए हैं इसके अंदर, जो मुझे ये डिसमे के माने हैं परेशानी के होते हैं, और बाकी मुझे कोई वर्ड नहीं नज़र नहीं आ रहे, सब नॉर्मल वर्ड हैं। अब मैं इसकी मैंने मतलब बता दी है सेंटेंस जो इसके अंदर वर्ड इस्तेमाल हुए हैं। अब ये पैराग्राफ क्या कह रहा है जो मैंने पढ़ के बताया आपको, तो मैं आपको इसको जो है उर्दू में बताता हूँ। ये कहते हैं कि मच लेटर, बहुत बाद में, मच लेटर बहुत बाद में, एलिज़ाबेथ डिस्कवर्ड what had actually happened when her application had been received by the college authority. बहुत बाद में एलिज़ाबेथ को पता चला कि दरअसल क्या हुआ था जब उसकी दरख्वास्त कॉलेज इंतज़ामिया को मौसूल हुई थी। यहाँ तक बताया अथॉरिटीज़। None of them wanted to have a woman student, but they did not wish to offend the influential Philadelphia doctor who had recommended her, so they hit on the expedient of turning the decision over to the students' general meeting. लेकिन उनमें से कोई भी एक खातून तालबा नहीं रखना चाहता था, लेकिन वो सिफारिश करने वाली बाअसर फिलाडेल्फिया के डॉक्टर को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। ऑफेंड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, डॉक्टर को OFFEND, ऑफेंड नाराज़ करना। इन्फ्लुएंशियल में बाअसर, फिलाडेल्फिया जगह है, यहाँ का डॉक्टर जो था जिसने रिकमेंड सिफारिश की थी, ठीक है ना, डॉक्टर को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फैसला तलबा की जनरल मीटिंग के हवाले करने का आसान तरीका अख्तियार किया। तो फिर कॉलेज की इंतज़ामिया ने क्या किया कि अभी सिफारिश आई है फिलाडेल्फिया के डॉक्टर की, जो बाअसर डॉक्टर है, उसने सिफारिश की है एलिज़ाबेथ के दाखिले के लिए। तो कॉलेज इंतज़ामिया दाखिला देना नहीं चाहती और उसको नाराज़ भी नहीं करना चाहती थी सिफारिश। तो कॉलेज इंतज़ामिया ने क्या करा, मामला स्टूडेंट की बॉडी के पास रख दिया कि स्टूडेंट इसको रद्द कर देंगे, और 100% उनको यकीन था कि स्टूडेंट रद्द कर देंगे। इस तरीके से हम नाराज़ भी नहीं कर पाएंगे और मैटर भी हल हो जाएगा। यहाँ तक ये है, मैंने आपको जो पढ़ा है। They were quite certain that this would result in this alarming idea being turned down, ठीक है, क्योंकि अब ये बताया जो मैं बताया, वो पूरी
तरह यकीन रखते थे कि इससे ये परेशान कुन ख्याल मुस्तरद कर दिया जाएगा, इसलिए कि स्टूडेंट की जो बॉडी है उसको रद्द कर देगी खातून को तालीम अपने कॉलेज में दाखिले के लिए। ये उनका पूरा था। However, when the students' body met, many of them thought it would be amusing to be the only medical college in the country which could boast that it was training some sort of Amazon as a woman doctor. लेकिन जब तलबा का इजलास हुआ तो इनमें से बहुत सोचते थे कि मुल्क का वाहिद मेडिकल कॉलेज होना जो ये दावा कर सकता है कि वो किसी खातून डॉक्टर के तौर पर किसी अमेज़ॉन की तरबियत दे रहा है। ये बहुत कुछ लोगों का यह हकीकी ख्याल था। सम जेन्युइनली बिलीव है, हकीकी ख्याल था दैट वुमेन शुड बी treated equally, while other thought of the whole thing as a joke. ये बहुत कुछ लोगों का ये हकीकी ख्याल था कि औरतों के साथ मसावी सलूक किया जाना चाहिए, जबकि कुछ ने इसे मजाक समझा। So the vote in favor was carried unanimously, and the college authorities found with dismay that they would now have to admit Elizabeth. इसलिए वोट मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया, यानी मंजूर कर लिया गया मतलब ये है कि एलिज़ाबेथ के हक़ में स्टूडेंट की बॉडी ने वोट जो है दे दिया है कि इनको एडमिशन देने का। और कॉलेज इंतज़ामिया को परेशानी के साथ मालूम हुआ कि अब उन्हें एलिज़ाबेथ को दाखिला देना होगा, क्योंकि स्टूडेंट की बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया एलिज़ाबेथ का दाखिला, तो कॉलेज को मजबूरन दाखिला देना पड़ा। ये इस पैराग्राफ की, ये मुझे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ लग रहा है, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ जो मैंने पढ़ा है इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसमें से ये सीन पैसेज बन के आ सकता है, और इसकी समरी मांगने के लिए आपसे कह सकते हैं। तो मैंने पढ़ा आपके सामने, उर्दू में पढ़ दी। इसमें इस्तेमाल होने वाले अल्फाज का मतलब मैंने पहले बता दिया। मच लेटर का मतलब बताया मैंने बहुत बाद में। एप्लीकेशन दरख्वास्त को कहते हैं। कॉलेज अथॉरिटीज़ माने कॉलेज की इंतज़ामिया। इन्फ्लुएंशियल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसमें, बासर का माने देता है। रिकमेंड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसके माने सिफारिश करना। एक्सपीडियंट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ आसान तरीका। स्टूडेंट बॉडी का तलबा का इजलास। एम्यूजिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसके माने दिलचस्प। बोस का दावा करना, क्लेम करना। अब अमेज़ॉन का मतलब अमेज़ोनी यानी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वोमेन, जो मजबूत औरत होती है, आज़ाद। जेन्युइनली माने हकीकी होता है। इक्वली माने मसावी। जोक माने मजाक। वोट माने राय देना। यूनानिमसली माने मुत्तफ़िक़ा तौर पर। डिसमे माने परेशानी। और एडमिट माने दाखिला देना। ये वर्ड इस्तेमाल हुए हैं इसके अंदर। तो मैं इसकी समरी भी आपके सामने बता देता हूँ कि इसकी क्या समरी बनेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ये पैराग्राफ आ जाता है आपका सीन पैसेज में, तो आप इसकी समरी क्या बना सकते हैं। समरी हम कुछ इस तरह लिखेंगे, इसको जब स्टार्ट करेंगे समरी लिखने के लिए एलिज़ाबेथ से शुरू करेंगे। एलिज़ाबेथ से। एलिज़ाबेथ लेटर डिस्कवर्ड, लेटर LATER, लेटर माने बाद में, डिस्कवर पता चला। एलिज़ाबेथ लेटर डिस्कवर्ड सरप्राइजिंग रीज़न बिहाइंड हर एक्सेप्टेंस टू मेडिकल स्कूल, फुल स्टॉप, ठीक है, लिख देंगे। फिर आगे बढ़ाएंगे अब। वाइल द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन डिडेंट वांट अ फीमेल स्टूडेंट, कॉमा लगाएंगे हम यहाँ पे। फिर दे ऑल्सो डिडेंट वांट टू ऑफेंड द इन्फ्लुएंशियल डॉक्टर हु रिकमेंडेड हर, फिर हम फुल स्टॉप कर देंगे यहाँ पे। सो कॉमा लगा के आप इसको नोट रोक के जो है आप नोट कर लीजिएगा समरी मेरी। फिर आगे सो कॉमा लगा दिएगा। दे क्लियरली पास द डिसीजन टू द स्टूडेंट बॉडी, कॉमा fully expecting them to reject her, full stop. However, comma, the students had mixed reasons for approving her application, full stop लगाइएगा। फिर some found it amusing to be the
only medical school training a woman doctor, while others genuinely believe in equality, full stop लगा दिएगा। अल्टीमेटली आखिरकार द वोट वाज यूनानिमसली मुत्तफ़िक़ा तौर पर लगाइएगा, एंड द कॉलेज वाज फोर्स टू एक्सेप्ट एलिज़ाबेथ। ये इसकी समरी आप इम्तिहान में लिख सकते हैं, इसको जो मैंने लिखी है। और भी छोटी हो सकती है समरी, और भी अंदाज़ से लिख सकते हैं। फ़िलहाल मैंने आपको थोड़ी सी बड़ी लिखी है ताकि आपको बात समझ में आ जाए। मतलब बताता हूँ, मैंने समरी में उर्दू में बताता हूँ क्या लिखा है। मैंने इसमें बताया अभी आपको जो डिक्टेशन दी है, बोला है, इसमें मैंने बताया कि बाद में एलिज़ाबेथ को ये जानकर हैरत हुई कि मेडिकल स्कूल में इसकी मंजूरी की असल वजह क्या थी। हालांकि कॉलेज इंतज़ामिया एक ख़ातून तालबा को नहीं चाहती थी, लेकिन वो सिफारिश करने वाले 62 डॉक्टर को भी नाराज़ नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने चालाकी से फ़ैसला तलबा की जनरल मीटिंग के हवाले कर दिया। वो पूरी तरह यकीन रखते थे कि वो इस तलबा यानी उसे मुस्तरद कर देंगे, यानी एलिज़ाबेथ का एडमिशन मुस्तरद कर देंगे। तमाम तलबा के पास इसकी दरख्वास्त को मंजूर करने की मुख्तलिफ वजूहात थीं। कुछ लोगों को ये दिलचस्प लगा कि वो ख़ातून डॉक्टर की तरबियत देने वाला मुल्क का वाहिद मेडिकल स्कूल हो जाएगा, जबकि कुछ लोगों का हकीकी तौर पर यही ख्याल था कि औरतों के साथ मसावी सलूक किया जाना चाहिए। आखिरकार वोट मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया, यानी एलिज़ाबेथ के हक़ में मंजूर कर लिया गया, और कॉलेज इंतज़ामिया को एलिज़ाबेथ को दाखिला देने पर मजबूर होना पड़ा। तो ये इसकी समरी बन सकती है इम्तिहान में। ठीक है, चले आज हम पूरा तो नहीं कर पाएंगे, थोड़ा करते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं। अब पढ़ते हैं आगे। A few days after receiving the notification, ये थर्ड पैराग्राफ आ गया। A few days after receiving the notification of her acceptance, Elizabeth was on the train for the 2-day journey to Geneva College। मतलब ये है कि अपनी मंजूरी की इतला मौसूल होने के चंद दिन बाद एलिज़ाबेथ जेनेवा कॉलेज के 2 रोज़ा सफ़र के लिए ट्रेन में सवार थी। इसमें जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, एक बार फ्यू डेज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, फ्यू डेज़ इसके माने हैं चंद दिन। आफ्टर रिसीविंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, आफ्टर रिसीविंग इसके माने हैं मौसूल होने के बाद। फिर लफ्ज़ आया है नोटिफिकेशन का इत्तला, नोटिफिकेशन इत्तला को बोलते हैं। फिर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ऑफ हर एक्सेप्टेंस, यानी अपनी मंजूरी की। एलिज़ाबेथ है, वाज ऑन द ट्रेन में सवार थी। फॉर दी 2 days जर्नी, 2 रोज़ा सफ़र के लिए। टू जेनेवा कॉलेज के लिए। मैंने वर्ड टू वर्ड सारा मतलब बता दिया है। इसकी भी समरी कर देते हैं छोटी सी। अगर समरी लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे आप? अब मैं डिक्टेशन दे रहा हूँ, लिख लें। एलिज़ाबेथ वाज एक्साइटेड टू बिगिन हर स्टडीज़ एट जेनेवा कॉलेज, फुल स्टॉप लिखिएगा। अ फ्यू डेज आफ्टर रिसीविंग हर एक्सेप्टेंस लेटर, कॉमा लगाइएगा। शी बोर्डेड, BOARDED, बोर्डेड माने सवार होना। बोर्डेड अ ट्रेन फॉर दी 2-day जर्नी सफ़र होता है। टू दी कॉलेज की तरफ जाने के लिए 2 दिन के सफ़र में कॉलेज की तरफ निकल गई, सवार हो गई। ठीक है, क्या बताया मैंने इसको उर्दू बताया था हूँ, जो अभी आपको लिखवाई है डिक्टेशन। इसकी समरी खुलासा ये है कि एलिज़ाबेथ जेनेवा कॉलेज में अपनी तालीम का आगाज़ करने के लिए पुरजोश थी। अपनी मंजूरी का ख़त मिलने के चंद दिन बाद वो 2 रोज़ा सफ़र के लिए जेनेवा कॉलेज जाने वाली ट्रेन में सवार हुई। चलें अब यहाँ से पढ़ते हैं, याला पैराग्राफ नंबर 4 को पढ़ लेते हैं, और बकिया अगले नेक्स्ट लेक्चर के लिए। मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो रही है, तो मैं इसको यहीं पे ख़त्म करूँगा। तो ये पैराग्राफ कर लेता हूँ, थोड़ा सी बैटरी बाकी है। हर एंट्री नज़र आ रहा है आपको? हर एंट्री इनटू द मेडिकल स्कूल देयर कुड हार्डली हैव बीन मोर नर्व रैकिंग, NERVE नर्व डैश RACKING रैकिंग, फुल स्टॉप। द डीन माने हेड मास्टर कह सकते हैं, या डीन माने कॉलेज का जो सरबराह होता है। द डीन आस्क्ड हर टू फॉलो हिम ऑन टू दी प्लेटफॉर्म वो जगह होती है जहाँ पे तारुफ कराया, नया स्टूडेंट का तारुफ कराया जाता है, तमाम स्टूडेंट जमा होते हैं यहाँ पे। एंड फॉर्मली इंट्रोड्यूस हर टू दी असेंबल्ड स्टूडेंट, यानी जमा हुए भी स्टूडेंट जो थे उनसे तारुफ कराया उसका।
50 ईयर्स लेटर 50 साल के बाद, कॉमा, एन एल्डरली डॉक्टर, एक बूढ़ा डॉक्टर, हु वाज अ स्टूडेंट एट द कॉलेज, जो कॉलेज का स्टूडेंट था एट दैट टाइम, उस वक्त जब एलिजाबेथ का तारुफ हुआ था, रिकॉर्ड दिस सीन, उस सीन को उसने वापस दोहराया। ठीक है, इसमें बताया कि मेडिकल स्कूल में उसकी एंट्री उससे ज़्यादा परेशान कुन हो सकती थी। डीन ने उसे प्लेटफॉर्म पर आने की दावत दी और बाज़ाब्ता तौर पर जमाशुदा यानी असम्बल्ड स्टूडेंट का लफ्ज़ आया था ना, जमा या असम्बल्ड स्टूडेंट, बाज़ाब्ता तौर पर जमाशुदा तलबा से उसका तारुफ करवाया। 50 साल बाद एक बूढ़े डॉक्टर जो इस वक्त कॉलेज में तालिब इल्म थे इस मंज़र को याद करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो वर्ड आया एंट्री का लफ्ज़ आया, एंट्री माने एंट्री होती है यानी दाखिल होना। मेडिकल स्कूल माने मेडिकल स्कूल ही होगा यानी जहाँ पे तिब्बी तालीम दी जाती है। देयर के माने वहाँ, कुड हार्डली का मतलब है इससे ज़्यादा, हैव बीन मोर का मतलब है मुश्किल हो सकता था। नर्फ रैकिंग का लफ्ज़ मालूम है परेशान कौन। डीन होता है सरप्लस होता है कॉलेज का। आस्क्ड दावत दी। फॉलो आने की। हिम उन्हें। प्लेटफॉर्म माने प्लेटफॉर्म वो जगह जहाँ पे तारुफ कराना सारे स्टूडेंट मौजूद हैं। फॉर्मली माने बाज़ाब्ता तौर पर। इंट्रोड्यूस माने तारुफ करवाया। असम्बल माने जमाशुदा। स्टूडेंट माने तलबा। 50 ईयर्स लेटर माने बाद होता है 50 साल बाद। एल्डरली माने बूढ़े। डॉक्टर माने डॉक्टर। हु WHO हु जो। वाज अ स्टूडेंट तालिब इल्म थे। एट द कॉलेज में। द टाइम उस वक्त। रिकॉर्ड याद करते हैं। सीन मंज़र को। ये मैंने पूरा आपको जो है ना वर्ड टू वर्ड जो है ट्रांसलेट कर दिया है। अब मेरी इसको बार बार आप इसको रिकॉर्डिंग करके पीछे सुने तो आप अपना आराम से लिख सकते हैं जो मैंने बताया पूरा ट्रांसलेशन। इसमें जो है मुश्किल वर्ड भी मैंने आपको सारे बता दिए हैं। अब इसकी अगर समरी आ जाए इस पैराग्राफ की हर एंट्री की तो कैसे लिखेंगे मैं आपको समरी भी बता देता हूँ। उसकी समरी लिखेंगे, डिक्टेशन ले लें, नोट कर लें, समरी लिखवा रहा है इस पैराग्राफ की यानी हर एंट्री से लेके इस सीन तक की। एलिजाबेथ ELIZABETH फिर अपस्ट्रॉफी लगा के S लगाएं। एलिजाबेथ फर्स्ट डे एट मेडिकल स्कूल वाज इनक्रेडिबली नर्व ब्रेकिंग, फुल स्टॉप लगाइएगा। द डीन पब्लिकली इंट्रोड्यूस हर टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ असम्बल्ड स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप लगाइएगा। दिस इवेंट वाज सो मेमोरेबल दैट इवन 50 ईयर्स लेटर, कॉमा लगाइएगा। एन एल्डरली डॉक्टर हु वाज अ स्टूडेंट देयर एट द टाइम कुड स्टिल रिकॉल द सीन। तो ये इसकी समरी हो सकती है। उर्दू में बताता हूँ मैं समरी को। इसमें मैंने ये बताया है कि एलिजाबेथ का मेडिकल स्कूल में पहला दिन इंतहाई परेशान कुन था। डीन ने उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर तलबा के एक बड़े इज्तिमा से मुतारिफ़ करवाया। ये वाक़या इतना यादगार था कि 50 साल बाद भी एक बूढ़े डॉक्टर जो इस वक्त वहाँ तालिब इल्म थे इस मंज़र को याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैं निशान लगा लेता हूँ। मैंने यहाँ तक करा दिया है ये, और दूसरा मैं लेक्चर यहाँ से शुरू करूँगा। ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और इसको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कर दूँगा। क्योंकि मेरा मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो रही है और काफ़ी टाइम लग गया है, लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। आज के लिए यहाँ तक रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे मुकम्मल करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन चलते हुए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर करें ताकि वो भी इसकी स्टडी कर सकें, अपना इम्तहान पास कर सकें इंग्लिश का पेपर को। और लाइक तो आप कर ही दिया करें, इतनी हम मेहनत करते हैं तो आप हमारा एक लाइक तो बनता है, वो आप लाइक कर दिया करें। तो जितना ये चैनल ग्रो करेगा तो हम आपके लिए जो है इस चैनल पे अच्छे से अच्छी तरीके से और बेहतर कर बनाने की कोशिश करेंगे। आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी आप पास हो जाएंगे, उसके बाद भी लोग आते रहेंगे इस चैनल को, आगे आप भेजते रहिएगा ज़रूरतमंद को। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।